हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सेवन्थ क्लास का चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस। इस चैप्टर में हमें क्या देखना है कि जो एक किंग होता है उसको एक थॉट आता है। क्या थॉट आता है वो हम देखते हैं। द थॉट केम टू द सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ़ ही न्यू द 3 क्वेश्चन। उसे ऐसा लगता है कि अगर कोई ये जो 3 क्वेश्चन हम देखेंगे अभी, अगर उसे पता होंगे तो वो कभी फेल नहीं होगा। दैट 3 थिंग वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन अ समथिंग, सेकेंड वन इज़ विच पीपल शुड टू ही लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यानी क्या कि जैसे कोई भी काम को, कोई वर्क को स्टार्ट करने का एक एग्जैक्ट टाइम क्या हो, कौन सा होना चाहिए, कौन से पर्सन जो है उसे मुझे उसकी बात सुननी चाहिए, विच पीपल शुड ही लिसन टू, एंड व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, यानी कौन सी इम्पॉर्टेंट थिंग है जो उसे करनी चाहिए। तो ऐसे करके वो क्वेश्चंस यानी क्या उसके आंसर्स के लिए पूरे उसके किंगडम में सबको यानी लेटर एक सेंड करता है, सबको इन्फॉर्म करता है कि मुझे इस 3 क्वेश्चन के आंसर चाहिए। अगर जो भी देगा तो उसे यानी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी वो सेंड करेगा। ठीक है। द किंग देयरफॉर सेंड द मैसेजर थ्रू आउट हिज किंगडम एंड प्रोमिसिंग द लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड answer these 3 questions. Many wise men came to the king, and but they all answered his question differently. In the reply to first question, some said the king must prepare the timetable and follow it strictly. ठीक है, यानी किसी किसी ने ऐसा कहा कि यानी बहुत सारे वाइज मैन सब यानी जो बड़े बड़े जो पर्सन जो थे, ठीक है, वाइज मैन जो थे उनको उन्होंने आंसर दिया, थोड़े बहुत सबको बुलाया और आंसर उन्होंने किसी किसी ने अलग अलग, सब ने आंसर डिफरेंट दिया। किसी ने कहा उनको टाइम टेबल फॉलो अप करना चाहिए, स्ट्रिक्टली एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए। ओनली इज दिस वे दे सेड कुड बी ही डू एवरीथिंग एट द प्रॉपर टाइम, यानी ये अगर टाइम टेबल बनाएंगे तो यानी वो काम कर पाएंगे अपना यानी जो भी है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है। अवर सेड others said that it would impossible to decide the advance to write the right time for the doing something। किसी ने बताया कि यानी क्या कि एडवांस में कुछ काम करने के लिए, कोई वर्क करने के लिए एडवांस में अगर टाइम करेंगे, टाइम सेट नहीं हो सकता। ठीक है, एडवांस में हम सोच के नहीं रख सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल वॉज गोइंग ऑन एंड अवॉइड द फुलिश प्रेशर्स and always do whatever seemed necessary at the time. Yet others said the king needed a counsel to wise men who would help him at the proper time। यानी किसी सबने अलग अलग डिफरेंट आंसर दिए। किसी ने कहा कि उनको काउंसलर रखना चाहिए। काउंसिल यानी जो एडवाइस देता हो। ठीक है, मीनिंग है उसका काउंसलिंग, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूज टू गिव द एडवाइस और मेक अ रूल, यानी क्या उसके लिए जो डिसीजन लेगा वो काउंसलर रख लेना चाहिए उनको, तो वो हेल्प करेगा। ठीक है, उसको यानी कोई भी वर्क के लिए कौन सा टाइम होना चाहिए तो वो हेल्प करेगा। दिस वॉज बिकॉज on men would find the impossible to decide correctly without help from others the right time for the everyone action, but then others said that there was some thing which could be urgent, that thing could not wait for decision for council। यानी किसी ने और अलग आंसर दे कि अगर कुछ अर्जेंट आ गया तो उस टाइम पे काउंसलर के लिए वेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू टुक इनटू द फ्यूचर। अब किसी ने क्या कहा कि यानी क्या कि हमें इसके लिए फ्यूचर में देखना होगा। ठीक है, एंड ओनली द मैजिशियन कैन डू इट। किसी ने आंसर दिया कि मैजिशियन ही वो कर पाएगा। ठीक है, ये मैजिशियन ही कर पाएगा, उसके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, तो हमें मैजिशियन चाहिए। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन। तो इसलिए उन्होंने कहा कि किंग को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, लेकिन उनका आंसर मिला नहीं। ठीक है, इन देयर आंसर सेकंड आंसर जो था तो कौन सा पर्सन उनके लिए वर्क का है, कौन सा, यानी सम सेड द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर काउंसलर एंड अदर सेड द प्रीस्ट यानी क्या कि जो पंडित जो होते हैं, ठीक है, उनके पास वो उनके लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है। फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर, किसी ने कहा डॉक्टर जो है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एंड येट द अदर सेड दैट इज़ सोल्जर वर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड नेसेसर। किसी ने सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो सोल्जर्स है वो यानी क्या इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब ने अलग अलग आंसर दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड के लिए यानी क्या कि किसी ने साइंस कहा। ठीक है, सेट द साइंस एंड अदर चूज द फाइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके से। एंड येट अदर द रिलीजन वर्शिप, यानी क्या
सब प्रार्थना वगैरह करना, वर्शिप करना, ठीक है। एंड देन सबके आंसर जो थे वो अलग थे, डेट्स वाई किंग जो था वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ और किसी को रिवॉर्ड नहीं मिला। और फिर किंग ने क्या डिसाइड किया कि वो जाएगा किसके पास, हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट यानी कौन, तो हर्मिट यानी ऐसा पर्सन जो अलग रहता हो, फॉरेस्ट में सिंपल लाइफ जीता हो, उसको हर्मिट बोल सकते हैं। अ पर्सन हु लिव अलोन एंड लीड द सिंपल लाइफ। एंड द हर्मिट लिव इन द वुड विच ही नेवर लेफ्ट एंड ही शो नो वन बट द सिंपल पीपल होता है, एक साधारण जो व्यक्ति होता है। एंड सो द हर्मिट बिफोर ही रीच द हर्मिट हट्स द किंग ले, अब वो किंग उनके पास गए और उनके पहले उनके घर पे पहुंचने के पहले किंग ने अपना जो हॉर्स था वगैरह यानी क्या कि उसके पहले ही वो छोड़ दिया, लेफ्ट हिज हॉर्स विद द बॉडीगार्ड, और बॉडीगार्ड भी उधर ही खड़े हो गए। और फिर जो किंग जो था उनके पास गया, ठीक है। और किंग क्या कर रहा, हर्मिट जो था वो क्या कर रहा था वहाँ, हर्मिट वहाँ यानी क्या, एज हम रीड करते हैं, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही शो हर हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन द फ्रंट ऑफ हिज हट, ठीक है। वो डिगिंग कर रहा था, डिगिंग यानी कुछ खोदना, ठीक है, लैंड के यानी क्या, लैंड को खोद रहा था, वो वर्क कर रहा था कुछ। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूइंग डिगिंग, और उससे वो मिला राजा से, जो यानी वो क्या कि जैसे राजा किंग यानी जो किंग था वो एक्चुअल जैसे किंग के फॉर्म, जो उस फॉर्म में उस यानी किंग बन के नहीं गया था, वो एक सिंपल, वो भी यानी क्या उसने अपने जो हॉर्स वगैरह और बॉडीगार्ड थे पहले ही छोड़ दिए थे, और वो अकेला ऐसे सिंपल पर्सन बन के आया था, ठीक है। एंड जैसे फिर उसके बाद बात करें तो वो जैसे जो हर्मिट था उसने उसको ग्रीट किया यानी किंग को मिला वो, देन वो अपना काम करने लग गया। अब थोड़ा टाइम हुआ फिर यानी क्या कि जैसे कि जो हर्मिट था वो बहुत ओल्ड था, दैट्स वाई क्या कहा, तो किंग ने उसकी हेल्प की थोड़े टाइम, ठीक है। हेल्प करने के बाद थोड़ा टाइम हेल्प की और देन फिर उसने जो क्वेश्चन थे वो हर्मिट को बताया, बट जो हर्मिट था उसने कुछ आंसर दिया नहीं। द किंग वेंट अप टू हर्मिट एंड सेड आई हैव टू यू टू वाइज हर्मिट to ask you answer and 3 question, how can I learn to do the right thing at the right time, who are the people I need most, मुझे कौन से पीपल जो है वो, तीनों क्वेश्चन थे उसने वो बताया एज इट इज सेम, ठीक है। एंड द व्हाट अफेयर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, कौन से काम कौन सा वक्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द हर्मिट लिसन द किंग बट डिड नॉट स्पीक, उसने कुछ कहा नहीं, जैसे मैंने आपको बताया उसने कुछ आंसर दिया नहीं, वो तो कंटिन्यूज वो, एंड ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपना काम कर रहा था, ठीक है। हु यू आर टायर्ड सेड द किंग, वो क्या आप थक गए हो, लेट मी टेक द स्पेड यानी क्या, जो हाथ में आपको पिक्चर में कुल्हाड़ी दिख रही है उसको बोलते हैं। एंड वर्क इन योर प्लेस, थैंक सेड द हर्मिट एंड गिविंग देम द किंग हिज स्पेड, उसने उसको स्पेड दे दिया, ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और वो नीचे बैठ गए, ठीक है। देन अगेन एंड अगेन क्या हुआ कि जैसे वहाँ पे यानी उसने क्वेश्चन पूछा अगेन, तब यानी क्या कि जैसे हर्मिट ने कुछ आंसर दिया नहीं, और क्या हुआ कि शाम हो गई, ठीक है, रात होने आई, सनसेट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ देखिए हम पढ़ते हैं, when the king had to dug to bed and he stopped repeated his question, the hermit gave to no answer but stood up and stretching out his hand for the spade and now you rest, अब उसने क्या हर्मिट ने कहा कि अब तुम आराम करो, let me work, but the king didn't give him spade and continued to dig, and 1 hour passed away, then the other, and the sun went to down, अब यानी क्या कि जैसे शाम हो गई, बिहाइंड द ट्री, ठीक है। एंड द लास्ट किंग स्ट्रक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर आंसरिंग माई क्वेश्चन, इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम, यानी उसने जो किंग जो है अब उसने यानी क्या जैसे नॉर्मली कहा कि अब मैं तो यहाँ पे मेरे 3 क्वेश्चन का आंसर लेने आया हूँ, अगर आपके पास यानी कोई जैसे आंसर ना हो या फिर आप मुझे नहीं देना चाहते हो तो मुझे बता दो, लेट मी नो, आई विल रिटर्न होम, ठीक है। आई विल मैं अगेन चला जाऊँगा, मेरे घर पे मैं चला जाऊँगा, ठीक है। हियर कम समथिंग रनिंग एंड सेड द हर्मिट, अब